इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। देखिए, नतीजे तो 3 तारीख को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल बीजेपी की खुशी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हम सब के लिए बहुत संतोष की बात है कि मध्य प्रदेश में हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ फिर से सरकार में आ रहे हैं। ये देश के लिए भी एक बड़ा एग्जाम्पल, उदाहरण है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी, एमपी के मन में मोदी, मध्य प्रदेश में मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है उसकी परिभाषा को हमने प्रतिपादित किया। महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना जैसी योजना ने निश्चित रूप से विश्वास जनता में पूरा अर्जित किया। और जैसा मैंने कहा कि देश की राजनीति में एक नई संदेश यह है कि प्रो कन्वेंसी, आमतौर पर मीडिया केवल एंटी कन्वेंसी की बात करता था, पर प्रो कन्वेंसी किसी सरकार, किसी पार्टी के प्रति रहेगी। ये एक बहुत ही सशक्त उदाहरण मध्य प्रदेश की जनता ने प्रस्तुत किया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और जैसा आपने कहा कि ये अभी एग्जिट पोल है, पर ये एग्जिट पोल में जरूर बदलेगा। मैं इंडिया टीवी की पूरी टीम को भी बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत रियलिस्टिक एग्जिट पोल बताया है और इसके माध्यम से भी ये बात स्थापित हुई है कि मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार चलाते हुए ये सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश विकास और कल्याण के मार्ग पर और तेजी से प्रशस्त हो और ये सुनिश्चित हो कि मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा है वो पूरी तरह से मध्य प्रदेश में पुनः स्थापित हो और मध्य प्रदेश के जन जन तक ये बात ठीक है कि आपने जो बात प्रो कंपेंसी की कही, मैं उसी पर आपको लेकर आना चाह रही थी विश्वास जी कि ये कौन सा चमत्कार हुआ, ये ऐसी कौन सी योजना काम कर गई कि प्रो कंपेंसी हो गई? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो दूसरी तरफ ये मानकर चल रही थी कि इस बार तो वो आएंगे और बम्पर आएंगे। देखिए, अब कांग्रेस नहीं, यही तो दिक्कत है। कांग्रेस के पास देखिए ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। कांग्रेस गुट और गिरोह में बटा हुआ एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके पास नेता नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है। वो किस कारण से क्लेम कर रहे थे, इस बात का मुझे बहुत आश्चर्य होता है। कमलनाथ जी बस केवल दिन में एक बार मीडिया के सामने आते थे और ये कह देते थे कि हम इसको ठीक कर देंगे, हम उसको ठीक कर देंगे, हम अधिकारियों की लिस्ट बनाएंगे। पहली बार किसी राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय से इस बात का फतवा जारी हुआ कि आप लिस्ट बनाइए कि किन किन अधिकारियों ने गड़बड़ की और सरकार में आने के बाद हमें ठीक कर देंगे। ये चमकाने वाली पॉलिटिक्स, ये दादागिरी की पॉलिटिक्स, ये दबाव की पॉलिटिक्स, ये मध्य प्रदेश में नहीं चलती है। मुझे आश्चर्य होता है एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के इतने बड़े नेता, इतने बड़े कार्यकर्ताओं का झुंड लेके चलने वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं। प्रियंका जी आई, उन्होंने झूठ बोला, राहुल जी आए, उन्होंने झूठ बोला। तो देखिए, कुल जमा कांग्रेस की ना कोई तैयारी थी, केवल जमा भी जमा खर्च में लफ्फाजी की राजनीति कर रहे थे। मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुनने का मन बनाया और निश्चित रूप से ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार पुनः बन रही है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लफाजियों में रही, लेकिन वहीं इसके ठीक उलट ये तो कांग्रेस की कमजोरी कही जाएगी। आप अगर केवल कांग्रेस की कमजोरी पर चुनाव लड़ते तो ये कंफर्टेबल मेजॉरिटी फिर कैसे आती? अगर ये कंफर्टेबल मेजॉरिटी है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपकी सरकार ने ऐसा किया जो लोगों के दिल के आपने मुझसे ये पूछा कि कांग्रेस ये दावा कर रही है, उस पर मैंने उत्तर दिया। जी, मैं तभी ये कह रही हूँ ना। आपने मुझसे ये पूछा कि कांग्रेस तो बहुत दावा कर रही है, अभी भी दावा कर रही है, तो मैंने ये प्रश्न का उत्तर दिया कि कांग्रेस बिना किसी तैयारी के दावा कर रही है। इसीलिए इसी का एक्सटेंशन ये है ना विश्वास जी कि अगर कांग्रेस की कमजोरी ही केवल हावी होती जनता के मन में तो फिर इतनी कंफर्टेबल मेजॉरिटी क्यों आती? तभी मैंने आपसे पूछा कि आप लोगों की ऐसी कौन सी योजना लोगों को इतनी पसंद आ गई? ये तो जादू जैसा दिखाई दे रहा है, ये चमत्कार जैसा दिखाई दे रहा है। विश्वास जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा अभी। हाँ, जी, अब मेरे को आपकी आवाज आई, पहले नहीं आई थी। हाँ, मैं ये कहती विश्वास जी कि ये कौन सा चमत्कार हुआ कि इतने सालों की सरकार के बाद भी ना सिर्फ जीत बल्कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी वाली जीत। भाई, मैंने पहले ही बताया, देखिए
सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार की जो कथनी और करनी में समानता है उसको जनता ने शिरोधार्य किया। देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से विकास और कल्याण की गाड़ी को बहुत तेज गति से चलाया, उसको जनता ने स्वीकार किया। महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना जो है उसका हमें बहुत विश्वास मिला। युवाओं को जो सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत हमने रोजगार की व्यवस्थाएं की, उसका हमें बहुत फायदा मिला। एमपी के मन में मोदी और डबल इंजन की सरकार, ये निश्चित रूप से हमें बहुत लाभ देके गई। लाडली बहना योजना ने हमें बहुत लाभ दिया। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं फिर कह रहा हूं, ये केस स्टडी है प्रो कन्वेंसी, सरकार के प्रति, पार्टी के प्रति विश्वास और जनता का लगातार विश्वास, ये एक बड़ा काम। मतलब ये जो जातिगत जनगणना की बात कही गई, विश्वास जी, ये कहा गया कि किसकी कितनी हिस्सेदारी हो उसके आधार पर उनकी भागीदारी तय की जाएगी, लेकिन पहले जातिगत जनगणना तो हो। यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जितना वोट बैंक है उसने ये मानकर चले कि जाति आधारित वोट नहीं करना है। क्या मैं इस तरीके से समझूं? आई गेस आवाज नहीं जा पा रही है। विश्वास जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपकी बीच बीच में आवाज कट रही है, अभी आवाज आई है जी। नेटवर्क इशू हो सकता है। अगर आप मुझे सुन पाए हो विश्वास जी, मैं बड़े छोटे से मैं अपना सवाल फिर दोहरा देती हूँ। ये जो जातिगत गणना की भी बात हुई, क्या लोगों ने जाति देखिए मैं अलग करके फिर वोट किया? आवाज मेरे ख्याल बार बार डिस्टर्ब हो रही है, इससे थोड़ा सा हम ठीक करवा लेते हैं। इतना तो है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बड़ी गदगद नजर आ रही है। और वही बात विश्वास सारंग भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी ओर से गारंटीज दी गई, जो हमारी ओर से योजनाएं चलाई गई, और ये अपने आप में केस स्टडी है कि प्रो कम्बेंसी के जरिए कैसे जीत हासिल की जाती है।